हेलो दोस्तों, रेगुलेटरी अफेयर मास्टर कोर्स 2026 के आज के तीसरे दिन में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 दिनों में हमने समझा था रेगुलेटरी अफेयर क्या होता है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, सीडीएसयू क्या है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को हमने डिटेल में कवर किया था। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करो, वो 2 मॉड्यूल देखो, क्योंकि उन 2 मॉड्यूल्स में हमने बात किया था कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आज के टाइम में आपको फ्री में कोई भी कोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो भी इतना अच्छा सर्टिफिकेट आपको फ्री में मिल रहा है। दोस्तों, 10 दिन का आपको सर्टिफिकेशन फ्री में मिल रहा है, लेकिन वो 2 मॉड्यूल्स पर रिस्पॉन्स बहुत ही वीक था। आपको जस्ट क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के मॉड्यूल कंटिन्यू करने के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस रेगुलेटरी अथॉरिटी की, जिसका नाम है यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज के क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, मैंने सारे आपको मेंशन किया, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यूएसएफडी की स्ट्रक्चर हम समझेंगे, सेंटर कौन कौन से है, जिसमें हम मेनली बात करेंगे सीडीईआर, सीबीईआर, सीडीआरएच, सीवीएम एंड ओआरए। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग की बात करेंगे, देन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। उसके बाद हम 5 सीटीडी मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। देखो, आपको हर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको सीटीडी और उसके कौन कौन से मॉड्यूल्स है वो पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी आज के मॉड्यूल में समझने को मिलने वाला है। उसके बाद हम एएनडीए के बारे में समझेंगे, ऑरेंज बुक क्या है, पर्पल बुक क्या है। ये सब आपके लिए नया होगा दोस्तों, कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए ये सब चीजें नई है, लेकिन आज के मॉड्यूल में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये वो टॉपिक्स है जो हर इंटरनेशनल रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल को मास्टर करने चाहिए, तभी आप कोई भी तरह का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और लास्ट तक वीडियो को देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूएसएफडीए की स्ट्रक्चर। अमेरिकन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कैसे काम करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, एफडीए क्या है। दोस्तों, एफडीए यूएस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंडर आता है। दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आपको किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा एफडीए क्या है, तो आप सिंपली क्या आंसर दे सकते हो, यूएस की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है एफडीए। उसका हेडक्वार्टर का है यूएसए के अंदर। एफडीए के 5 मेन सेंटर्स कहाँ पर है, वो हम समझ लेते हैं। और देखो, ये 5 सेंटर्स के बारे में आपको हर एग्जाम में, हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन करके रख लो या फिर इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। सबसे पहले बात करते हैं सीडीईआर। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च। ये ह्यूमन ड्रग रेगुलेट करता है। आरए प्रोफेशनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर सीडीईआर है और यहीं से ड्रग अप्रूवल आपको मिलता है। देन सीबीईआर, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर बायोलॉजिक्स इवेल्युएशन एंड रिसर्च। दोस्तों, ये बायोलॉजिक्स रेगुलेट करता है, वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट, जीन थेरेपी। उसके बाद आता है सीडीआरएच, सेंटर फॉर डिवाइसेस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ। मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेट करता है कौन, सीडीआरएच। जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, स्टेंट्स, ये सब चीजें आपको नई नई पता चल रही होंगी, तो अब मैं चाहता हूं कि आप ये सब चीजें नोट डाउन करके रखो। उसके बाद आता है सीवीएम, सेंटर फॉर वेटरनरी मेडिसिन। एनिमल ड्रग और फीड रेगुलेट कौन करता है, सीवीएम। उसके बाद है ओआरए, ऑफिस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। देखो, इनके फुल फॉर्म भी आपको एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीएम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीईआर, सीडीईआर, तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पर मेमोरी ट्रिक भी मेंशन किया है, जैसे कि सीडीईआर इज इक्वल टू ड्रग्स, सीबीईआर इज इक्वल टू बायोलॉजिक्स, सीडीआरएच डिवाइसेस, सीवीएम वेटरनरी। देखो, इनका सेंटर में आप जो लेटर देख रहे हो, जैसे सीडीआर में डी फॉर ड्रग्स, सीबीईआर में बी फॉर बायोलॉजिक्स, सीडीआरएच में डी फॉर डिवाइसेस, सीवीएम में वी फॉर वेटरनरी, ओआरए में इंस्पेक्शंस। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस है थोड़े बहुत, लेकिन आपको ये मेमोरी ट्रिक भी याद रखना है। अब समझते बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेरिका में ड्रग अप्रूवल प्रोसेस कैसे होता है। मतलब मेडिसिन लैब से पेशेंट तक कैसे पहुंचती है। स्टेज 1 है डिस्कवरी, 2 to 4 ईयर्स का टाइम यहाँ पर लगता है। मतलब न्यू मॉलिक्यूल की पहचान की जाती है, 5000 to 10,000 कंपाउंड में से एक सिलेक्ट किया जाता है। देन स्टेज 2 होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज, 1 से 2 साल का टाइम यहाँ पर लगता है। एनिमल पर टेस्टिंग की जाती है सेफ्टी और टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए। स्टेज 3 होता है आपका आईएनडी एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। आईएनडी फाइल करने के बाद ही आप क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। एफडीए के पास 30 दिन का टाइम होता है रिव्यू करने के लिए। अगर 30 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। आईएनडी के टाइप्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है।
कमर्शियल आईएनडी, रिसर्च आईएनडी, इमरजेंसी यूज आईएनडी और ट्रीटमेंट आईएनडी। कमर्शियल आईएनडी मतलब फार्मा कंपनीज फाइल करती है कमर्शियल आईएनडी। रिसर्च आईएनडी फाइल करती है एकेडमिक रिसर्च के लिए। इमरजेंसी यूज आईएनडी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और ट्रीटमेंट आईएनडी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस के लिए ट्रीटमेंट आईएनडी फाइल करना होता है। स्टेज 4 होता है आपका फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। अगर आपका आईएनडी सक्सेसफुल हो जाता है तो आप फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर 20 to 80 हेल्दी वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और बेसिकली यहाँ पर सेफ्टी चेक की जाती है। स्टेज 5 होता है आपका फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। 100 to 300 पेशेंट्स लिए जाते हैं और उन पर एफिकेसी और साइड इफेक्ट चेक किए जाते हैं। देन स्टेज 6 फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। यहाँ पर लिए जाते हैं दोस्तों 300 to 3000 प्लस पेशेंट और ये लार्ज स्केल कंफर्मेशन के लिए फेज 3 कंडक्ट किया जाता है। स्टेज 7 होता है आपका एनडीए और बीएलए सबमिशन। एनडीए स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए और बीएलए मतलब बायोलॉजिक्स के लिए सबमिशन किया जाता है। उसके बाद स्टेज 8 एफडीए रिव्यू। स्टैंडर्ड रिव्यू किया जाता है 10 मंथ्स का, जिसमें प्रायोरिटी रिव्यू 6 मंथ का होता है। स्टेज 9 होता है अप्रूवल एंड लॉन्च, मतलब मेडिसिन यूएस मार्केट में आती है और लॉन्च होती है। उसके बाद लास्ट स्टेज होता है आपका स्टेज 10 फेज 4 लॉन्ग टर्म सेफ्टी मॉनिटरिंग, जिसको हम फार्माकोविजिलेंस भी बोलते हैं। 30 डे रूल याद रखो दोस्तों। एफडीए को आईएनडी फाइल करने में 30 दिन का समय लगता है। ओके, यहाँ पर आईएनडी का आपको पूरा डिटेल मेंशन किया गया है, जैसे आईएनडी क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से और इंपॉर्टेंट रूल आपको क्या याद रखना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो। अब समझते हैं एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एनडीए क्या है वो समझ लेते हैं दोस्तों। ये एक फॉर्मल एप्लीकेशन है जो ड्रग मैन्युफैक्चरर एफडीए को सबमिट करता है। ये प्रूव करता है कि मेडिसिन सेफ है, इफेक्टिव है और हाई क्वालिटी की है। सिंपल आपको समझ आ गया व्हाट इज एनडीए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है सीटीडी और उसके 5 मॉड्यूल्स। सीटीडी मतलब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। इसके 5 मॉड्यूल्स होते हैं दोस्तों। मॉड्यूल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। देखो सारी चीजें आप दिमाग में बैठा लो या फिर आप नोट डाउन भी करके रख सकते हो। मॉड्यूल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, इसमें कवर होता है कवर लेटर, फॉर्म एफडीए 356H और पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन मॉड्यूल 1 में आएंगी। मॉड्यूल 2 में समरीज, क्वालिटी, नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल समरीज। मतलब मॉड्यूल 2 में बेसिकली आप समझो मॉड्यूल 3 का भी समरी आएगा, मॉड्यूल 4 का भी समरी आएगा और मॉड्यूल 5 का भी समरी। मतलब टोटल मॉड्यूल 2 में समरीज होती है। मॉड्यूल 3 क्वालिटी, सीएमसी मतलब केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सारी डिटेल, स्पेसिफिकेशंस और स्टेबिलिटी डेटा ये काय में होता है मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 4 नॉन क्लिनिकल रिपोर्ट्स, यहाँ पर आपकी फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज की जाती है। नॉन क्लिनिकल रिपोर्ट्स मतलब आप सिंपली समझो एनिमल स्टडीज। देन मॉड्यूल 5 क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स, यहाँ पर आपके फेजेस डिस्कस किए जाते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड क्लिनिकल ट्रायल डेटा। सारा डेटा आपका क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स में होता है मॉड्यूल 5 में, जो भी ह्यूमन डेटा होगा आपका। आपको एनडीए समझ आ गया, सीटीडी और उसके 5 मॉड्यूल्स भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एनडीए। दोस्तों इसके 2 टाइप होते हैं, 505B1, 505B2। एफडीए के एक्शंस ऑन एनडीए, मतलब एफडीए के क्या एक्शंस होते हैं एनडीए के ऊपर। सबसे पहले अप्रूव, अप्रूवेबल एंड नॉट अप्रूवेबल। मतलब अप्रूव अगर हुआ तो मेडिसिन मार्केट में आ सकती है। अप्रूवेबल अगर एफडीए नहीं दिया तो माइनर इश्यूज हो सकते हैं, फिक्स होने के बाद मार्केट में मेडिसिन आ सकती है। नॉट अप्रूवेबल मतलब सीरियस प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाता है। आपको नए तरीके से अपना मतलब पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। याद रखो एनडीए न्यू मेडिसिन के अप्रूवल के लिए होता है और सीटीडी सबमिशन का कॉमन फॉर्मेट होता है। एक और फॉर्मेट होता है ईसीटीडी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं एएनडीए। एएनडीए का फुल फॉर्म होता है एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब एएनडीए क्या है? जितने भी जेनरिक ड्रग है, जेनरिक ड्रग आपको पता है जो ब्रांडेड ड्रग होते हैं उनकी कॉपीज इसको माना जाता है। मतलब सेम स्ट्रेंथ, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेम क्वालिटी, सेम सेफ्टी, सेम इफेक्टिवनेस। तो जो जेनरिक ड्रग होता है इनको अप्रूव करने के लिए हमको एप्लीकेशन करनी होती है, उसका नाम है एएनडीए। अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो प्री क्लिनिकल डेटा मतलब एनडीए में रिक्वायर्ड होता है। मतलब आपको मैंने पहले भी बताया, हम पहले प्री क्लिनिकल करते फिर क्लिनिकल करते देन एनडीए परफॉर्म करते, मतलब एनडीए फाइल करते। तो एएनडीए में ऐसा नहीं होता। एएनडीए में हम डायरेक्टली
प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेटा हमको डायरेक्टली मिल जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में भी एनडीए में रिक्वायर्ड होता है, एएनडीए में नॉट रिक्वायर्ड। बायो इक्विवेलेंस स्टडीज एनडीए में नॉट रिक्वायर्ड और एएनडीए में रिक्वायर्ड। अब ये क्यों होता है, आपको इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट करके बताना है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि बायो इक्विवेलेंस स्टडी हम एएनडीए में क्यों करते हैं। कॉस्ट की बात करें तो एएनडीए की लो कॉस्ट होती है और एनडीए की हाई कॉस्ट होती है। डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एएनडीए एंड एनडीए। उसके बाद टाइम की बात करें तो एएनडीए को 1 से 2 साल लगते हैं, वही एनडीए को 8 से 10 साल लग जाते हैं। अब एएनडीए फॉर्म फिल करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चाहिए, देखो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए, सेम स्ट्रेंथ, सेम डोसेज फॉर्म, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बायो इक्विवेलेंस प्रूवन। इसको हम क्या बोलते हैं, जेनरिक ड्रग। देखो अब आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, बायो इक्विवेलेंस क्या है। दोस्तों ये प्रूव करता है कि जितने भी जेनरिक ड्रग है और जितने भी ब्रांडेड ड्रग है उनका सेम इफेक्ट होना चाहिए, तभी वो जेनरिक ड्रग माने जाएंगे। पैरामीटर क्या होता है, सी मैक्स, टी मैक्स और एओसी। आप सबको पता है सी मैक्स ब्लड में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम। टी मैक्स मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचने का टाइम जो होता है उसको टी मैक्स बोलते हैं। एओसी मतलब टोटल ड्रग एक्सपोजर ओवर टाइम। अब एएनडीए सबमिशन प्रोसेस कैसे होता है वो समझ लेते हैं। सो आप सबने एक वर्ड सुना होगा आरएलडी, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग। इसको आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। देन आपको बायो इक्विवेलेंस स्टडी परफॉर्म करनी होती है। उसके बाद आप एएनडीए फाइल करते हो, एफडीए रिव्यू करता है 10 से 12 मंथ तक, मतलब 10 से 12 महीने एफडीए रिव्यू करेगा। उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है। दोस्तों एएनडीए का एडवांटेज क्या है, जेनरिक ड्रग ब्रांडेड ड्रग से 80 to 90% चीपर होती है, तो जेनरिक ड्रग ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। अब समझते हैं 505(b)(2) एप्लीकेशन के बारे में। इसको हाइब्रिड पाथवे भी बोलते हैं दोस्तों। बेसिकली ये क्या है, देखो ये नई मेडिसिन के लिए एप्लीकेशन है, लेकिन सारा डेटा नया होता है, कुछ डेटा पब्लिश लिटरेचर से भी लिया जाता है। कब यूज करना होता है, फॉर एग्जांपल नया डोसेज फॉर्म है, टैबलेट से कैप्सूल बनवाना है तो हम ये एप्लीकेशन करते हैं। नई स्ट्रेंथ है 50 mg से 100 mg हमको जाना है, या फिर नया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमको आईवी से ओरल जाना है, या फिर नया कॉम्बिनेशन लेना ड्रग ए प्लस ड्रग बी। ऐसे सिचुएशन के लिए हम इस एप्लीकेशन को फिल करते हैं। अब काफी सारे लोगों ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाट इज ऑरेंज बुक। तो देखो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ऑरेंज बुक, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हो अप्रूव ड्रग प्रोडक्ट विद थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन। ये इसका पूरा नाम है। स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग की लिस्ट जो होती है उसको हम ऑरेंज बुक बोलते हैं। हर साल सितंबर में इसको अपडेट किया जाता है। उसके बाद है पर्पल बुक। इसका पूरा नाम है लिस्ट ऑफ लाइसेंस्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। लार्ज मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पर्पल बुक। इसको बायोसिमिलर पाथवे भी बोलते हैं। दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ऑरेंज इज इक्वल टू स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग लिस्ट, पर्पल इज इक्वल टू लार्ज मॉलिक्यूल बायोलॉजिक्स। इतना आप याद रखो। अब समझते हैं डीएमएफ, ड्रग मास्टर फाइल। देखो डीएमएफ क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो एफडीए को सबमिट किया जाता है। इसमें ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, प्रोसेसेस और मटेरियल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों ये पब्लिक नहीं होता, सिर्फ एफडीए रिव्यू कर सकता है डीएमएफ को। मैंने यहाँ पर डीएमएफ के सारे टाइप्स को मेंशन किया है, टाइप 1 to 5। टाइप 1 में क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग साइट, फैसिलिटीज एंड पर्सनल। ये डिसकंटिन्यूड है दोस्तों, कुछ साल पहले एबॉलिश कर दिया गया था। टाइप 2 है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, सबसे कॉमन टाइप है। टाइप 3 है पैकेजिंग मटेरियल, जिसमें कंटेनर, क्लोजर सिस्टम सब रहेगा। उसके बाद टाइप 4 है एक्सिपिएंट, इनएक्टिव जो इंग्रेडिएंट है उनकी लिस्ट आपको टाइप 4 में मिलेंगी। टाइप 5 अदर इंफॉर्मेशन लाइक एफडीए एक्सेप्टेड रेफरेंसेस। अभी देखो डीएमएफ क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने भी एपीआई मैन्युफैक्चरर है वो अपना प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करना चाहते, इसलिए डीएमएफ एफडीए को कॉन्फिडेंशियल वे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। एएनडीए, एनडीए, डीएमएफ इनको रेफरेंस कर सकता है, सारा डेटा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। अब समझते हैं एफडीए इंस्पेक्शन और उसके 3 टाइप्स को। देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सबसे पहले टाइप 1 है प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन, जिसको हम पीएमए बोलते हैं। ये कब होता है, देखो एनडीए या फिर एएनडीए फाइल करने के बाद प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन होता है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है वेरीफाई करना कि जितनी भी फैसिलिटीज है उसमें ड्रग मैन्युफैक्चरर करने के लिए वो फैसिलिटी कैपेबल है या फिर नहीं। इसका फोकस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जीएमपी कंप्लायंस एंड डेटा इंटीग्रिटी। टाइप 2 है रूटीन जीएमपी इंस्पेक्शन, जिसको हम सर्विलेंस भी बोलते हैं। ये कब होता है,
हर 2 या 3 साल में ये होता है। इसका पर्पस होता है दोस्तों वेरीफाई करने की जितनी भी फैसिलिटीज है वो रेगुलरली जीएमपी स्टैंडर्ड पर काम कर रही है या फिर नहीं। इसका फोकस है ओवरऑल जीएमपी कंप्लायंस एंड क्वालिटी सिस्टम्स। एंड लास्ट टाइप है फॉर काउस इन्फेक्शन। ये कब होता है? किसी स्पेसिफिक इशू की वजह से टाइप 3 इंस्पेक्शन होता है। इसको ट्रिगर किया जाता है कंज्यूमर कंप्लायंट की तरफ से, प्रोडक्ट रिकॉल की तरफ से, डेटा इंटीग्रिटी इशू के लिए और प्रीवियस जीएमपी वायलेशंस के लिए। इंस्पेक्शन आउटकम क्या होता है दोस्तों वो देख लेते हैं। देखो एनएआई मतलब नो एक्शन इंडिकेटेड, कोई सीरियस इशू नहीं है और ये गुड माना जाता है। VAI मतलब वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, माइनर इश्यूज हो सकते हैं लेकिन वॉलंटरीली इसको ठीक किया जाता है। OAI मतलब ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, कोई भी सीरियस इशू है तो OAI किया जाता है और वार्निंग लेटर दिया जाता है या फिर डायरेक्टली बैन भी किया जा सकता है। और हाँ, इंस्पेक्शन के एंड में इंस्पेक्टर क्या करता है? FDA 483 फॉर्म इशू करता है। इसमें सारी डिफिशियंसीज की रिटर्न लिस्ट होती है। कंपनी को 15 डेज में कापा यानी कि करेक्टिव एक्शन प्लान सबमिट करना होता है। कापा आप सबने सुना होगा, करेक्टिव एक्शन प्लान। दोस्तों चलो अब एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं IND, NDA, ANDA और 505(b)(2 का। इसका पर्पस क्या है? देखो सबसे पहले IND इज इक्वल टू क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट, इतना याद रखो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना याद रखो आप सिंपल टर्म में। NDA मतलब न्यू ड्रग अप्रूवल ब्रांडेड के लिए, देखो NDA के आगे मैंने ब्रांडेड भी मेंशन किया है। ANDA मतलब जेनरिक ड्रग अप्रूवल के लिए। 505(b)(2 मॉडिफाइड न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए। प्री क्लिनिकल डेटा IND में होता है, NDA में होता है, ANDA में नहीं होता। 505(b)(2 में लिटरेचर बेस्ड डेटा होता है। क्लिनिकल डेटा IND में फेज 1 to 3 प्लान होता है, NDA में फेज 1 to 3 डेटा कलेक्ट किया जाता है। ANDA में कोई भी फेजेस नहीं होते। 505(b)(2 में पार्शियल न्यू डेटा लिया जाता है। बायो इक्विवेलेंस में IND नहीं किया जाता, NDA भी नहीं किया जाता, लेकिन बायो इक्विवेलेंस स्टडी ANDA में किया जाता है। 505(b)(2 में कभी कभी होता है। कॉस्ट की बात करें तो IND की बहुत लो कॉस्ट है, NDA की हाई कॉस्ट है, ANDA की मीडियम कॉस्ट आती है और 505(b)(2 की मीडियम कॉस्ट आती है। टाइम की बात करें तो IND में 30 दिन का रिव्यू किया जाता है, NDA में 10 महीनों का स्टैंडर्ड रिव्यू किया जाता है, ANDA में 10 to 12 मंथ्स लग सकते हैं और 505(b)(2 में 8 to 10 मंथ्स लगते हैं। मेमोरी ट्रिक भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख लो। सो दोस्तों आज के सेशन में हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले हमने USFDA की स्ट्रक्चर को समझा, 5 सेंटर्स के बारे में जाना जैसे कि CDER, CBER, CDRA, CVM एंड ORA। उसके बाद हमने IND एप्लीकेशन के बारे में समझा, NDA क्या होता है, ANDA क्या होता है, ऑरेंज बुक के बारे में हमने समझा, पर्पल बुक क्या है, DMF के टाइप्स कौन कौन से हैं एंड लास्ट में हमने समझा FDA इंस्पेक्शन। आपने USFDA की स्ट्रक्चर और सेंटर सीख लिए। IND, NDA, ANDA, 505(b)(2 इनका डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। ऑरेंज बुक और पर्पल बुक का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको समझ आ गया। DMF और FDA इंस्पेक्शन के बारे में भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला। ये सब टॉपिक इंटरनेशनल रेगुलेटरी अफेयर की फाउंडेशन होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आगे के मॉड्यूल्स के लिए। और हाँ, आपको सर्टिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर आप मॉड्यूल 1 देख सकते हो। कल मिलेंगे मॉड्यूल 4 के साथ, यूरोपियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम उस मॉड्यूल में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।